हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। ट्रायंगल पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देख लिया था और कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स और रह गए हैं जो यहाँ पे देखना है, तो थ्योरम्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे मोटे प्यारे प्यारे थ्योरम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल इफ़ two sides are equal, then angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल है। दो साइड अगर आपस में इक्वल है, सपोज ए बी इक्वल है ए सी, तो जो इक्वल साइड है उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। साइड अगर आपस में इक्वल है तो इनका जो अपोजिट एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए बी इक्वल ए सी है तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, और ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यही ये थ्योरम बताता है। अब प्रूफ अगर सोचना है तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ इसका प्रूफ। बहुत ही सिंपल है। दो ट्रायंगल, मतलब अगर कोई ट्रायंगल दिया है ए बी सी और इस ट्रायंगल में आपको ये भी दिया है कि ए बी इक्वल ए सी, और आपको प्रूव करना है कि इनका जो अपोजिट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसके लिए करना क्या होगा, ए से वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे क्या करो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो अपोजिट वाले साइड पे 90 क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अच्छा, इसका नाम डी दे देते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा होगा। एक ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये एंगल्स क्या है, आपस में 90 है। ठीक है, राइट एंगल है। और ये जो साइड है 80 वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में आर एच एस लग सकता है। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल हो गया एक, मतलब ये दोनों 90 हैं। हाइपोटेनस मतलब ये दोनों ये आपस में इक्वल हैं, और एक साइड ए डी ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि चूँकि ए बी इक्वल क्या है, ए सी है। अच्छा, ए डी इक्वल ए डी ये कॉमन है, ये तो कॉमन है। ठीक है, और आप देख सकते हो ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ये कांग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के, ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के। अगर दोनों कांग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हो कि बाई सी पी सी टी आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, यही प्रूव करना था। सिंपल सा प्रूफ था, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लिए आप तो अच्छी बात है, समझ लिए। ठीक है,
हाँ, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है। ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थ्योरम जो है इसी का कन्वर्स है, फर्स्ट का ही कन्वर्स है। स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, इन अ ट्रायंगल टू साइड opposite to equal angles are equal। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर कोई ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ ABC, ठीक है, ABC, फर्स्ट वाले थ्योरम का ये कन्वर्स पार्ट है, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है ABC और उसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, सपोज ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल B एंगल C, तो इनके जो अपोजिट साइड होंगे, मतलब इसका अपोजिट ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसमें क्या बोल रहा है? अगर B, इफ़ B इक्वल C है, एंगल B इक्वल एंगल C है, देन एंगल B के सामने वाला साइड क्या होगा? AC इक्वल क्या होगा? एंगल C के सामने वाला क्या होगा? AB, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो बस ये कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 1 है, इसको लिख लेते हैं कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 1, थ्योरम 1 ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है ना। ओके बच्चों, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 का स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इन अ गिवन ट्रायंगल, इन अ गिवन ट्रायंगल if two sides are unequal, two sides लिख देते हैं, are unequal, then the angle opposite to longer side is greater, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। बेसिकली ये बोल रहा है कोई भी अगर ट्रायंगल है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ABC है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो AB जो लेंथ है वो AC लेंथ के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली फिगर में ही दिख रहा है कि AC जो है ग्रेटर है AB के। तो किसी भी ट्रायंगल में जो साइड क्या होता है, जो साइड लॉन्गर होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। किसी भी ट्रायंगल में जो साइड लॉन्गर होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। तो आप देख सकते हो कि AC जो है क्या है? लॉन्गर साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या है? B है, तो एंगल B क्या होगा? ग्रेटर होगा। AB क्या है? स्मॉलर साइड है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलर होगा। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, बेसिकली ये बोल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ AC, फिगर को देखते हुए देख सकते हो आप, AC साइड ग्रेटर अगर AB है, देन आप बोल सकते हो एंगल B ग्रेटर एंगल C होगा, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरम यही बोलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड होता है, लॉन्गर साइड, उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? ग्रेटर होता है, दैट्स इट, ठीक है। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों। तो थ्योरम 2
थ्योरम 2 बेसिकली जो है थ्योरम 1 का कन्वर्स है, ठीक है। उसको लिख लेते हैं एक बार, लिखते हैं इन अ गिवन ट्रायंगल, इन अ गिवन ट्रायंगल the side opposite to the longer angle, the side opposite to greater angle लिखते हैं, greater angle is longer, is always longer, ठीक है। बेसिकली इसको कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 1 बोलते हैं, कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। ये ठीक उल्टा है। अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC है, ठीक है, ABC। तो ABC में क्या बोल रहा है ये कि जो एंगल ग्रेटर होगा, जो एंगल ग्रेटर होगा उसका जो अपोजिट साइड होगा वो लॉन्गर होगा, ठीक। थ्योरम 1 का कन्वर्स है ये। तो अगर हम यहाँ पे किसी ट्रायंगल में बोलें एंगल B जो है ग्रेटर है एंगल C के, देन जो B का अपोजिट साइड होगा AC वो ग्रेटर होगा एंगल C के अपोजिट साइड के। तो एंगल C का अपोजिट क्या है, AB है, ठीक है। इफ दिस देन दिस, ठीक है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है, ओके। थ्योरम 3 देखते हैं, थ्योरम 3 क्या बोलता है। थ्योरम 3 इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के, ठीक है। क्या मतलब इसका, फिगर से समझते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, तो अब किसी भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम, ठीक है, थर्ड से ग्रेटर होगा। अब क्या है इसका मतलब, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कोई भी दो साइड उठा लो, AB और प्लस AC कर लो, वो ग्रेटर होगा थर्ड के, BC के। और कोई भी दो साइड BC और AC ले लो, BC प्लस AC, BC AC ग्रेटर होगा AB के। या फिर BC ले लो और AB ले लेते हैं, ये ग्रेटर होगा AC के, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड के ग्रेटर होगा, दो साइड का सम हमेशा थर्ड के ग्रेटर होगा, दो साइड का सम हमेशा थर्ड के ग्रेटर होगा, ठीक है। वही बोल रहा है इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट्स इट, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट एक और बचा है, फोर्थ थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इन अ ट्रायंगल, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ले लो ABC, तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ये थ्योरम, कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा, लेसर होगा, ठीक है। मीन्स अगर हम AB और AC का डिफरेंस ले लें, ठीक है, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि ये जो लेंथ का डिफरेंस आप ले रहे हो, ठीक है, वो निगेटिव भी आ सकता है, वो निगेटिव भी आ सकता है। तो इसको पॉजिटिव बनाते हुए किन्हीं भी दो साइड का सम, बेसिकली आप AB माइनस AC कर रहे हो, आप AC माइनस AB भी कर सकते हो, वो लेस देन क्या होना चाहिए,
थर्ड साइड होना चाहिए, मतलब BC। और AB AC लिए हो, ठीक है, आप AC और BC ले सकते हो, AC माइनस BC मॉड में लेस देन AB, या फिर आप BC और AB ले सकते हो, BC माइनस AB, ठीक है, ये मॉड में कर लेते हैं, ये और है, लेस देन क्या होगा AC, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस क्या होगा, थर्ड साइड से लेसर होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था थ्योरम से रिलेटेड कुछ और, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स और उनके स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है। और अब जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल एंगल C, देन प्रूव दैट बेसिकली आपको प्रूफ टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर drawn from midpoint of BC to the side AB and AC are equal, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं फिर प्रूव करते हैं। ओके, फिगर बनाते हैं। ट्रायंगल ABC है, ये रहा ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC में B एंड C इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन गिवन है। देन प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC की मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मान लो D है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ BC टू द साइड AB एंड AC। अब मिड पॉइंट से AB और AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं, ठीक है, AC पे, और यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं AB पे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, 90, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर जो है वो आपस में इक्वल है। तो ये D हो गया, इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको कि D और DF आपस में इक्वल है, DE इक्वल DF, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल है ये प्रूव करना। दो ट्रायंगल आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं। तो लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, BDE एंड DCF, ट्रायंगल DCF। अब इसमें जो है क्या क्या आपस में इक्वल है देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, चूँकि D जो है BC का मिड पॉइंट है, इसलिए BD इक्वल क्या है, DC या CD। अच्छा, एंगल B एंगल C की इक्वल है, तो लिखते हैं पहले एंगल B इक्वल है एंगल C के। ये क्या है, ये तो गिवन है, तो यहाँ पे बगल में लिखते हैं ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा, ये क्या है, ये 90 है। एंगल BED और एंगल DFC ये क्या है, इक्वल है क्योंकि 90 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। एंगल BED इक्वल है एंगल DFC, ठीक है, DFC। ईच 90, ईच क्या है, 90 है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो BD लेंथ है वो CD लेंथ के इक्वल है। क्यों, क्योंकि D जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो यहाँ बोल सकते हो आप BD इक्वल CD। क्यों, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि दो एंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल और एक साइड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, AS लग जाएगा। ठीक है, AAS क्राइटेरिया। तो AAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ ट्रायंगल दिस एंड दिस ट्रायंगल BDE ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCF के। किससे, बाई CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, बाई CPCT ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CPCT। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो बाई CPCT ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, एल्टीट्यूड, मीडियन, सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, सब कुछ, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ये सारे लाइंस जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि DE इक्वल होगा किसके, DF के। ठीक है, बार बार जो है ये CPCT लिखा होगा। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अभी हम बना देते हैं। फिगर ABCD is a parallelogram. Square is formed are formed on the side AB and AD such as square ABPQ and ADRS. Then prove that first angle SAQ equal angle ABC। सेकेंड है साइड SQ इक्वल AC। ये दोनों प्रूव करना है। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD। ठीक है, अच्छा अब जो है AB और AD पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो AB ये रहा और AD ये रहा, इस पर स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो स्क्वायर बनाते हैं। कुछ स्क्वायर का मतलब ऐसे होता है कुछ 90 टाइप का। थोड़ा फिगर कुछ परफेक्ट नहीं होगा बट बनाते हैं। ये स्क्वायर रहा एक AB साइड पे और एक AD पे बनाना है, तो AD पे भी बनाते हैं।
ये रहा, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पता ही होगा, ईच एंगल 90 एंड ईच साइड इक्वल, ठीक है। तो ये रहा प्यारा सा फिगर। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है एंगल एस ए क्यू इक्वल एंगल ए बी सी और साइड एस क्यू इक्वल ए सी। तो एस ए क्यू कहाँ है, एस ए क्यू नाम दे देते हैं इसको, ये है एस, ये है आर, और ये रहा पी, और ये रहा क्यू। क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ए बी एंड ए डी सच एज स्क्वायर दिस एंड दिस। ए बी पी स्क्वायर, ए बी पी क्यू है, ए बी पी स्क्वायर, ए बी पी स्क्वायर ए बी पी क्यू है, और ए डी पी स्क्वायर क्या है, ए डी आर एस, ए डी आर एस ये फॉर्म किया गया है। तो आपको ये दोनों प्रूव करना है, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, पहले तो ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ए बी सी डी जो है क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छी बात है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ठीक है। इसमें ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, नहीं, एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल साइड और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर जो एंगल है उनका सम क्या होगा, 180, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यहाँ से मैं डी ए बी, एंगल डी ए बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एंगल डी ए बी निकालो या ए बी सी निकालो, बात ही की है, ठीक है ना। तो मैं ए बी सी ही निकाल लेता हूँ। यहाँ से एंगल ए बी सी क्या होगा, 180 माइनस एंगल डी ए बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। बेसिकली ये पैरेललोग्राम है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा, तो यहाँ से एंगल ए बी सी निकल जाएगा, कितना, 180 माइनस डी ए बी, इसकी मदद से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट ए, इस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा कंप्लीट, 360, ठीक है। सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360। तो मैं अगेन क्या लिख रहा हूँ कि एंगल एस ए क्यू, एंगल एस ए क्यू प्लस इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स को मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस एंगल मतलब ये एंगल प्लस ये तो 90 है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हुआ है ये 90 क्यों, प्लस 90 प्लस दिस एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला क्या है, डी ए बी ही है, एंगल डी ए बी प्लस ये क्या है, ये वाला एंगल, ये भी 90 है क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हुआ है ये, तो 90 इक्वल कितना होगा, एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एस ए क्यू क्या होगा, ये 90 180 उधर जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या क्या बचेगा, ये 90 उधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, एस ए क्यू, एंगल एस ए क्यू, ठीक है। इस डी ए बी को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा, डी ए बी माइनस का डी ए बी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ए बी सी मिल गया और एस ए क्यू मिल गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हमको प्रूव करना है, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2। अब देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल। तो फ्रॉम बोल सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एस ए क्यू के, एंगल एस ए क्यू के। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ये एस क्यू इक्वल ए सी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा एस क्यू कहाँ मिल रहा है आपको। तो एस क्यू तो ये मिलेगा, मतलब इसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, एस क्यू ये ज्वाइन करना पड़ेगा। और ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वल दिखाना है आपको। तो सेकेंड पार्ट के लिए जगह कम है। ठीक है, यहाँ कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना जगह है, इसमें हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो प्रूव करना है वो ध्यान से देखो। अब दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल एस ए क्यू और ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ कौन सा, एस ए क्यू एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की जो है साइड्स जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो आप, ए बी इक्वल ए क्यू, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको ये पता होगा कि अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किए हैं, एंगल एस ए क्यू क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एस ए क्यू, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एस ए क्यू जो है इक्वल है किसके, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ठीक है, उसके बाद थर्ड साइड, क्या ये साइड कौन सा, मुझे इस ट्रायंगल में ही देखना है ना। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये साइड इस साइड की इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो बी सी है वो किसके बराबर है, ए डी के। बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, और ये ए डी किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर। ए डी जो है किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड है, ये सब आपस में इक्वल होंगे, स्क्वायर के साइड है। ठीक है, तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बी सी किसके बराबर होगा, ये बी सी, ए बी मैंने ले लिया, नहीं ये बी सी होगा। ठीक है, ये होगा बी सी, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, ए एस के बराबर है। इसलिए बी सी किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर होगा। ठीक है, तो बी सी जो है ए एस के बराबर, ये भी लिख लेते हैं। तो बी सी किसके बराबर है, ए एस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड ये लग गया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड लग गया। तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल कौन सा, एस ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, बाई सी पी सी टी का मतलब पता ही है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सी पी सी टी से आप क्या लिख सकते हो, एस क्यू इक्वल ए सी, एस क्यू इक्वल ए सी। क्यों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये शायद वीडियो में थोड़ा सा कट गया, इसके बाद आपको ये लिखना था। ठीक है ना,
तो बाई CBCT आप ये लिख सकते हो, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑल साइड करस्पॉन्डिंग, ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग, और एल्टीट्यूड या फिर मीडियन हुआ या फिर एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये सब आपस में बराबर होंगे। दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ बराबर, उनका एंगल बराबर, उनके साइड्स बराबर, उनके मीडियंस बराबर, उनके एल्टीट्यूड बराबर, उनके एंगल बाइसेक्टर बराबर, सब कुछ बराबर, उनके एरियाज़ बराबर। ठीक है ना। तो इसके बाद आप ये लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो ट्रायंगल में बस इतना ही था। ठीक है, अब ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है, RD शर्मा से करो या फिर NCERT करो, और भी अच्छे अच्छे बुक करो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस बेसिकली जो है ट्रायंगल्स में क्लास 9 के ट्रायंगल में बेसिक जो है ट्रायंगल्स थे, उनके डेफिनेशन वगैरह थे। उसके बाद जो है कॉन्ग्रुएंसी था, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। उसके बाद आप लोगों ने छोटे मोटे थ्योरम्स वगैरह देखा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, बस ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम करो। ओके बच्चों, जो आगे पढ़ाई करो। बाय बाय।